हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीसी मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को देखेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर ये सम्स आप कर पा रहे हो तो आईसीसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बता दूं, आईसीसी 2023 में स्पीड डिस्टेंस वाला सम आया था। मतलब इस बार इसके चांसेस कम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा, पर चांसेस कम है। और अगर आप स्पेसिमेन पेपर देखोगे तो इस बार जो सम्स दिया है आपको स्पेसिमेन पेपर में वो बिल का दिया है, तो जो सम्स मनी रिलेटेड है वो सम्स इस बार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला सम देखते हैं हम लोग। मैं इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्व आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, देखिए, द होटल बिल for a number of people for overnight stay is rupees 4,800. If there were 4 more, then the bill each had to pay would have reduced by 200. Find the number of people staying overnight. First of all, जब भी हम प्रॉब्लम सम करते हैं दो केसेस दिया रहता है हमें। कितना केसेस दिया रहता है? दो। ठीक है, ये केस 1 है। किस तरह अप्रोच करेंगे सम को देखिए। केस 2 क्या बोल रहा है? The hotel bill for a number of people for overnight stay is rupees this. मतलब टोटल बिल जो है वो है 4800। नंबर ऑफ पीपल हम लोग मान लेते हैं x. If there were 4 more, अगर 4 लोग ज्यादा है, now the number of people become x plus 4. ठीक है, then the bill each had to pay यहां पे each pays how much? 4,800 by x. यहां पे each pays how much? 4,800 by x plus 4. अभी आपको कम पैसा पे करना पड़ रहा है। Then the bill each had to pay would have reduced by 200. ये क्या होता है? 200 कम हो जाएगा। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि इन दोनों का डिफरेंस 200 है। जो आप पहले पे कर रहे थे ज्यादा, अभी पे कर रहे हो कम। कितना कम कर रहे हो? 200। यानी कि दिस वन 4800 बाई एक्स माइनस 4800 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 200। ये आपका इक्वेशन होगा। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर लेना। चलिए नंबर 2 देखते हैं। चलिए नंबर 2 देख रहे हैं। A shopkeeper buys a certain number of books for rupees 720. If the cost per book was rupees 5 less, अगर 5 रुपया कम हो जाता, then the number of books that could be bought for rupees 720 would be 2 more. फिर आप 2 बुक ज्यादा खरीद पाते बिकॉज दाम कम हो गया है। Taking the original cost of each book be rupees x, write an equation and solve it. दो केस है। देखो ध्यान से देखो। केस 1, आपके पास कितना अमाउंट था? रुपीज 720। बोल दिया है टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक। कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना है भाई? रुपीज एक्स। तो कितने बुक्स खरीद सकते हो? नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा भाई? 720 बाई एक्स। डन, बड़ा इजी। सेकेंड केस में क्या बोल? If the cost per book was rupees 5 less, अगर ये 5 रुपया कम हो जाता तब आप 2 बुक ज्यादा खरीद सकते थे। यहां पे नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ बुक्स होगा आपके पास कितना अमाउंट था बाय कॉस्ट। कॉस्ट कम हो गया है तो ये कौन नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2। मतलब डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन दोनों का वो 2 है। ये बड़ा नंबर है 720 बाई एक्स माइनस 5 माइनस 720 बाई एक्स इक्वल्स टू 2 हो गया। न्यूमरेटर में दोनों का सेम है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा नंबर होगा। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ा नंबर होगा। ठीक है, चलिए नंबर 3 करते हैं। चलिए नंबर 3 देखते हैं। सम स्टूडेंट्स प्लान फॉर अ पिकनिक। द बजट फॉर द फूड वॉज रुपीज 480. As 8 of them failed to join the party. Again, second case में 8 बच्चे नहीं आ पाए पार्टी में। The cost of the food for each member is increased by rupees 10. तो जाहिर बात है
जितना आप शेयर दे रहे थे उससे अब ज्यादा शेयर करना पड़ेगा आपको। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेंट फॉर द पिकनिक। देखो केस 1 में क्या है, आपके पास टोटल अमाउंट है ₹480, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं x, तो ईच शेयर कितना देगा 480/x। केस 2 में क्या हो गया, आप 8 बच्चे नहीं आ पाए, अभी भी आपको 480 देना है, तो हर इंसान का शेयर क्या होगा 480/x - 8। अब आप 10 रुपया ज्यादा दे रहे हो, मतलब दिस इज मोर, दिस वाज केस 2, यू गिविंग 10 रुपीज मोर, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 10। सेकेंड केस माइनस फर्स्ट केस इज ₹10। क्लियर है? इस टाइप के सम्स देने के बहुत चांसेस है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स वर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, द नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वर डबल्ड, सेकंड केस, पहले केस 1, ठीक है, दो केस है, केस 1 और केस 2। केस 2 में क्या बोल रहा है, इफ when the number of rows were doubled and the number of seats in each row were reduced by 10, the total number of seats increased by 300। तब seats बढ़ गए 300। Find the number of rows in the original arrangement, the number of seats in the auditorium after rearrangement। देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ रोज मान लो, नंबर ऑफ रोज शुरुआत में x था, तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वो भी तो x ही था, बोल दिया है, द नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या होगा, x² होगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5 रो है, हर रो में 4 बच्चा बैठ रहा है, तो टोटल कितना होगा, 5 4 20, यू मल्टीप्लाई x into x² सेकेंड केस, व्हेन द नंबर ऑफ रोज वर डबल्ड and the number of seats in each row were reduced by 10, तब टोटल नंबर क्या होगा 2x into x - 10। The total number of seats increased by 300, ये बड़ा है, इससे बड़ा है, कितना बड़ा है 300। So according to the problem, can I write 2x x - 10 new arrangement minus the previous one is equal to how much? When the number of rows were doubled and the number of seats in each row were reduced by 10, the total number of seats increased by 300। हो गया। जब आप ये अरेंजमेंट करते हो तो आपके नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ क्या सीट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं 300 से। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ये थे, यहाँ पे ये थे, दिस माइनस दिस इज 300। चलिए नंबर 5 करते हैं। चलिए नंबर 5 देखते हैं क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर which are multiples of 3, ध्यान रखिएगा, is equal to 810, find the two numbers। the most common mistake which I've seen, बच्चे x और x plus 1 ले लेते हैं, wrong। ठीक है, दूसरा common mistake, बच्चे 3x और 3x plus 1 ले लेते हैं, wrong। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। the product of 2 consecutive natural number which are multiples of 3, तो पहला नंबर को 3x ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या होगा 3x plus 3 होगा ना, तभी तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा भाई। देख लो, अब पढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive natural number which are multiple of 3 is equal to 810। फाइंड द टू नंबर्स, हो गया तो खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। चलिए नंबर 6 देख रहे हैं, a positive number is divided into 2 parts। तो एक नंबर था, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, such that the sum of the squares of the 2 part is 208, x नहीं होगा नंबर, ठीक है। अभी फिर से पढ़ते हैं, पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स such that the sum of the squares of the 2 part is 208। मतलब फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर और सेकेंड पार्ट का स्क्वायर 208 है, ये दिया हुआ है। The square of the larger part is 18 times the smaller part। Taking x as the smaller part of the 2 parts, find the number।
स्मॉलर पार्ट को आप x ले लो, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, जो लार्जर पार्ट है उसका जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 18 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट, ठीक है। अब टेकिंग x as the smaller part of the two number, find the number. तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर प्लस लार्जर पार्ट का स्क्वायर, लार्जर पार्ट का स्क्वायर तो 18x ही होगा भाई, गलती मत कर देना मेरे तरह। लार्जर पार्ट का स्क्वायर 18x होगा, ठीक है। ये 208 है। ये बड़ा ही प्यारा सम था। कॉमन मिस्टेक, यहां स्क्वायर कर देते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए नंबर 7 देखते हैं। चलिए नंबर 7 देखते हैं। 5 years ago, a woman's age was the square of a son's age. 10 years hence, her age will be twice that of a son's age. Find the age of the son 5 years ago, the present age of the woman. देखो, दो है, son and woman, ठीक है। क्या केस है मेरा? 5 years ago, present, और एक 10 year hence, 10 year hence, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ द सन 5 years ago। मान लेते ये x है, ठीक है। तो प्रेजेंट होगा x प्लस 5 और 10 year hence होगा x प्लस 15, ठीक है। अब 5 years ago a woman age was the square of the son's age, ठीक है। तो ये x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 15 हो जाएगा। 10 year hence, 10 year hence, her age, 10 year hence, her age will be twice the son's age। हो गया। तो अब कर लो आराम से, क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर x निकल जाएगा। फिर द एज ऑफ द सन 5 years ago, द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन। चल नंबर 8 देखते हैं। चलिए नंबर 8 देखते हैं। A 2-digit positive number such that the product of its digit is 6। मतलब 2 digit नंबर है और उनके डिजिट्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलता है, ठीक है। मतलब 10th digit मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट इज 6, ठीक है। ये हमें पता है। If 9 is added to the number, then the digits interchange their places. Find the number. Look carefully. 10th डिजिट को x लेते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 6/x होगा ना। चेक कर लो इधर से, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ये सर हो। अब तो नंबर क्या होगा मेरे? पहले नंबर होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये मेरा नंबर होगा। कोई भी नंबर है 52, तो क्या होता है 5 × 10 + 2। वही किया हम लोगों ने। If 9 is added to the number, so 10x plus 6/x plus 9. If 9 is added to the number, then the digits interchange their place. मतलब ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। 10 × 6/x plus x, ये हो गया। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। चलिए नंबर 9 देखते हैं। Sum of two natural numbers is 8 and the difference of the reciprocal is 2/15. Find the numbers. The sum of two natural number is x। मतलब फर्स्ट नंबर को अगर मैं x लूंगा तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 8 - x होगा ना, बिकॉज दोनों का सम 8 है। द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। डिफरेंस, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 2/15। डन। अगर कोई बंदा इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तब भी सही है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आंसर सेम आएगा। 10 स्पीड डिस्टेंस वाला है। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाय 10 km/h, अगेन 2 केसेस है, केस 1 और केस 2। स्पीड आपने बढ़ाया है कितना? 10 km/h। द टाइम ऑफ जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 km इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट। टाइम ऑफ जर्नी कम हो जा रहा है। स्पीड बढ़ाओगे टाइम ऑफ जर्नी कम होगा। डिस्टेंस क्या है? देखो 72 किलोमीटर। स्पीड मान लेते हैं x पहले केस में, तो टाइम क्या होगा? 72/x।
आपका स्पीड अब बढ़ गया है 10, डिस्टेंस वही है भैया, बट स्पीड हो गया है x प्लस 10, तब टाइम क्या होगा 72/x प्लस 10। ये सुनो, तो यहां टाइम ज्यादा लग रहा था, कितना ज्यादा लग रहा है 36 मिनट ज्यादा लग रहा है, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 36 मिनट है, उसको आवर में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्पीड था वो किलोमीटर पर आवर में था, तो टाइम को हम आवर में बदल देंगे। 36 मिनट इज 36/60 आवर्स। डन। चलो, तो ये 10 सम हम लोगों ने किए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे एग्जाम में, और होपफुली इसके अराउंड सम्स आना चाहिए। एवरीबॉडी टेक केयर, स्टे सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।